सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सरस्वती क्लासेस। तो जैसा कि हमने आपको लास्ट क्लास में डी एंड एफ ब्लॉक का 2 क्वेश्चन बताया, 2 क्लासेस में 2 वीडियोज में 2 क्वेश्चंस बताए रिएक्शंस वाले। अब हम एक केस स्टडी क्वेश्चन लेकर आए हैं और इस केस स्टडी क्वेश्चंस को डिटेल एक्सप्लेनेशन करके आपको समझा देंगे और ये भी प्रूव कर देंगे कि जैसे सॉल्यूशन में, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जैसे ऑर्गेनिक में हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उसी तरह अगर इनऑर्गेनिक में भी अगर पैसेज टाइप क्वेश्चन आ जाए या डायरेक्ट आ जाए तब तो उससे भी बना लेंगे। पैसेज आ जाए तो पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर पैसेज लिख के डैश डैश छोड़ दिया है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को समझाएंगे और बनाकर दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा तो एक बढ़िया सा कमेंट देना। इसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, ये बताने की आपको क्या जरूरत थी, नहीं वाकई बहुत मेहनत की है कि आप लोगों को अच्छा नंबर है। ठीक है, चलिए कहता है पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले एक बात समझ लो कि डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। आराम से समझो, एकदम धीरे धीरे इसको 20-25 मिनट का टाइम दो, समझा देंगे। 20-25 मिनट में लगभग बातें डी एंड एफ ब्लॉक का जितना इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस हो सकेगा उतना मैक्सिमम समझा देंगे। हमने कोई एक एलिमेंट उठा लिया Sc21, Zn30 और कॉपर जिंक निकल कॉपर जिंक कॉपर 29। ठीक है, ये 3 ही क्यों उठाया, इससे बहुत सारा एग्जांपल समझ में आएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो करना कि ऊपर में पहले लिखते हैं 1s, फिर 2 बार 2s 2p, ऐसा जानते हो ना कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करते हैं। s की मैक्सिमम वैल्यू 2 होती है, p की मैक्सिमम वैल्यू 6 होती है, d की मैक्सिमम वैल्यू 10 होती है, f की मैक्सिमम वैल्यू 14 होती है। फिर ऐसे 3s ये सब पढ़ के रखा होगा आपने, इसमें दिक्कत नहीं होगा। 4s 4p 4d 4f ऐसे ऐसे एरो काटते थे और बहुत सारा लिख सकते थे। 12th में हो, ये सब 10th में पढ़ा दिया जाता है। यहाँ से ऐसे एरो काटा तो बोला इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो बोलोगे 1s2 2s2, देखो ना पहले में 1s फिर 2s फिर जाके 2p फिर 3s, तो 2p में 6 फिर 3s में 2 फिर 3p में 6 फिर 4s में 2, यहाँ तक हो गया 10 10 20। फिर जाके 3d में कितना है हमारे पास 1, क्योंकि 21 तक जाना है। तो हमने देखा कि जिस भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर D तक पहुंच जाए तो उसको हम D ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे, F तक पहुंच जाए उसको F ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे, और S तक पहुंच जाए तो S ब्लॉक, P तक पहुंच जाए तो P ब्लॉक। तो ये D ब्लॉक का एलिमेंट है। उसी तरह इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D तक जाएगा और इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D तक जाएगा। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करके दिखाएंगे, पहले इसको समझते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहला होता है हीलियम, फिर होता है नियोन, फिर होता है आर्गन। यहां तक का आपको दिमाग में होना चाहिए। हीलियम का होता है 2, नियोन का 10 और आर्गन का 18। इन सब का दिमाग में रखने से क्या होगा कि आप देखो यहां तक आप पहुंचते हो तो क्या हो जाएगा 2 2 4 6 10 एंड 2 12 एंड 6 18, यानी 18 की जगह अगर आर्गन लिख दो तो कोई प्रॉब्लम है। तो यहां पर क्या बचा 4s1 और 4s2 और 3d1। यानी यहां से आपने क्या देखा कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वहां पर कोई नोबल गैस होता है। उसके बाद जो लास्ट में आता है बचा हुआ पार्ट वो क्या आता है, कहीं ना कहीं ns 1 और 2 के बीच में और 3d 1 से लेके 10 के बीच में। समझो क्यों 1 से 2 लिखा, इसमें तो हमेशा 2 आएगा नहीं, समझा सकते हैं। ये एनसीईआरटी में जो समझाया गया ns, n कुछ भी हो सकता है, 4s हो सकता है, 5s हो सकता है, 6s हो सकता है, जितना बड़ा एलिमेंट होगा उतना होगा। 3d नहीं nd, यहाँ पर n जो है वो 4d हो सकता है, 5d हो सकता है, 3d हो सकता है, इसमें 3s भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने बोला कि यहाँ तक अगर हम देखें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो आर्गन का 18 होता है, तो 18 की जगह आर्गन लिख दिया, बचा हुआ ये था। तो ओवरऑल ns 1 से लेकर 2 तक, 1 - 2 नहीं सॉरी 1 से लेकर 2 तक, यानी 1 या 2 कुछ भी डाल सकते हैं। और एनडी में 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि डी की कैपेबिलिटी 10 होती है और एस की कैपेबिलिटी 2 होती है। तो 1 से लेकर 2 तक डाल सकते हैं और 1 से लेकर 10 तक डाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें लिख के दे देगा ऐसे ब्रैकेट में कि जो डी ब्लॉक होता है वो 1 से 2 और एनडी 1 से लेकर 10 तक कुछ भी डाल सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना। तो डी ब्लॉक का रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया। एससी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये सब बातें आप जानते थे तो आपको कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अब इरेज करें
हाँ सर कर दो। एससी का इरेज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब समझ लिया है आपने? ओह सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब समझ लिया है आपने अच्छे से। अब देखो, अगर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप करोगे, जिंक को स्पेशल क्यों लिया है, जिंक को स्पेशली करोगे तो इसका क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ठीक, देख लो 10 10 20 10 30। कॉपर का करोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6, हमने बता दिया है, आप लिख लो 3s2 3p6 4s2 3d9। और स्कैंडियम का किया था तो कितना आया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ऐसा कुछ आया था। अब देखो इन तीनों में देखो तो इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है डी, वो क्या है, फुल फिल्ड है। अच्छा, इसका जो लास्ट ऑर्बिटल है डी, वो क्या है, एग्जैक्ट 9 है। और इसको फुलफिल्ड होने के लिए कितना चाहिए, फुलफिल्ड होने के लिए इसको 9 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ना करके 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 को 1 बना देते हैं, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है और हाफ फिल्ड विद फुल फिल्ड की तरह स्टेबल होता है। और 3d को 10 बना देते हैं, और इसीलिए हम कॉपर को कहते हैं कि इसके पास स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। अभी तक हमने आपको बताया कि डी ब्लॉक के एलिमेंट उसको कहते हैं जो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक के अंदर में आए, यानी डी ब्लॉक तक पहुंच जाए। डी ब्लॉक को लिखने का नॉर्मल तरीका ns 1 से लेकर 2 तक और nd 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि डी का 10 होता है। उसके बाद हमने SC21 का, जिंक 30 का और कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाया। क्या हमको भी इसी तरह डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट याद होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, एक बार बस पीरियोडिक टेबल देख लो। हम इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं ताकि ये सारी चीजें दिमाग में आपको बच सके। अब यहां पर देखो तो डी के पास कितना ताकत है भरने का, 10 है, कितना, 1, यानी इसके पास क्या है, एम्प्टी बॉक्सेस है। साथ ही साथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एम्प्टी बॉक्स 10 होगा तभी तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना। इसका जो बॉक्स बनाओगे, आप जानते हो ना, एस का 2 होता है, इसके अंदर 2 आता है, पी का 3 होता है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 आता है, डी के अंदर 5 होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है। पहले ऊपर वाला भरते हैं फिर नीचे वाला, ऐसा जानते हो आप। तो एम्प्टी बॉक्सेस है, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके डी में क्या है, 1 2 3 4 5 में एक ही जगह है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो कहता है कि जो डी ब्लॉक का एलिमेंट हो, साथ ही साथ उसके पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। वो कैसा एलिमेंट होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। तो आप इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डी ब्लॉक एलिमेंट, इसमें से कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट है बट नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमने बोला ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए फ्री ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन उसके पास जगह हो। इसके पास भी कहीं ना कहीं एस ब्लॉक में तो एक इलेक्ट्रॉन का जगह है। तो ये भी कैसा है हमारे पास, कॉपर जो है वो भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और डी ब्लॉक का एलिमेंट है। लेकिन जिंक के पास देखो तो पूरा 10 है, तो क्या इसके पास जगह खाली है? नहीं सर, बिल्कुल खाली नहीं है जगह, ये 10 चाहिए था, 10 भरा हुआ है। तो जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये डी ब्लॉक का तो एलिमेंट है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। और तो बोलोगे इसके अलावा जिंक तो बहुत सारे में ऑप्शन है सर, यहां भी है यहां भी है, तो क्या करें? इसके लिए याद रख लो, जिन्नी कनाडा होगी, यानी जिंक कैडमियम मरकरी, ये 3 एलिमेंट याद रख लो। जब भी पूछा जाए कि डी ब्लॉक का ट्रांजिशन एलिमेंट कौन नहीं है बट नॉट ट्रांजिशन, जो डी ब्लॉक का तो है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, तो आंसर हमेशा के लिए जिन्नी कनाडा होगी। फिर से थोड़ा बहुत समझ लो, समझो डी ब्लॉक में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, एक बार में हम क्लियर करके अच्छे से समझा देंगे। कहता डी ब्लॉक एलिमेंट में समझाया हमने कि डी ब्लॉक में वो जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक में आता है, जिसका ns 1 से लेकर 2 तक, nd 1 से लेकर 10 तक होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में एक सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा हमें दिखता है, जो कॉपर का ही दिखता है, सिर्फ याद रखना है। उसके बाद हमने बताया कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा कि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों डी ब्लॉक के तो एलिमेंट है, साथ ही
साथ ट्रांजिशन एलिमेंट भी है, लेकिन जिंक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो जिंक तो बहुत सारा ऑप्शन है सर, किसको टिक करें? तो याद रख लो, जब भी पूछा जाए डी ब्लॉक का कौन सा एलिमेंट है जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन डी ब्लॉक का है, तो यही 3 ऐसा एलिमेंट है जो डी ब्लॉक का है और ट्रांजिशन नहीं है। इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है डी ब्लॉक में सब सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो दिस इज द ऑप्शन दैट आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया यहाँ तक? पक्की वाली बात। इरेज करें, हाँ सर कर दो। तो इस तरह से चीजों को पकड़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सिखा दिया हमने आपको, उसके साथ साथ डी ब्लॉक भी बता दिया हमने आपको, बॉक्स भरना भी बता दिया, कौन सा ट्रांजिशन होगा तो सारे के सारे ट्रांजिशन होंगे, कौन सा ट्रांजिशन नहीं होगा तो जिम्नी कनाडा होगी ट्रांजिशन नहीं होगा, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी बता दिया। इसमें से कुछ भी पूछे वो देख लोगे। अब व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म अलॉय सो इजीली? ट्रांजिशन एलिमेंट आसानी से अलॉय कैसे बना लेता है? अलॉयज सो इजीली, अलॉय कैसे बना लेता है? तो सबसे पहले सवाल उठता है कि अलॉय क्या होता है, तो बोलोगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। ये 2 या 2 से ज्यादा बनने वाले एलिमेंट का मिक्सचर होता है। अलॉय का एग्जांपल में देखोगे तो देखोगे हीटर का जो वायर है, जो टोस्टर है उसका वायर है, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा होती है, यानी इसके पास इट डज नॉट ऑक्सीडाइज्ड इजिली, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, यानी बर्न नहीं करता। ऑक्सीडाइज करने का मतलब बर्न नहीं करता है। तो बताओ क्यों होता है? तो एक बार पीरियोडिक टेबल को गौर से देखोगे तो डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट की जो होती है लगभग एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट का जब देखोगे तो दे आर नियरली इक्वल, लगभग बराबर होगा। 65, 66, 67, 73। अब पहला, अब ऐसा नहीं कि स्कैंडियम को देख लो, लास्ट वाला देख लो, मतलब पहले बगल वाला जो सब एलिमेंट है वो डी ब्लॉक में लगभग एटॉमिक मास जो होता है बराबर होता है। तो कहता है एलॉय कैसे बना लेता है? तो क्योंकि एटॉमिक मास यानी एटॉमिक साइज लोगों का बराबर होता है, जिसकी वजह से आसानी से वो ट्रांजिशन एलिमेंट जो है एलॉय का फॉर्मेशन कर देते हैं। इसमें कोई एक्सेप्शन पूछेगा तो एक्सेप्शन भी बता दोगे कि कौन सा एलॉय नहीं देखने को मिलेगा। तो जिम्नी कनाडा होगी एक ऐसा एक्सेप्शन भी है जो एलॉय नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा भैया? ये देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका भी मास आसपास में है, इसलिए नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तीनों के फुलफिल्ड और वाइटल है। जो फुलफिल्ड होता है वो किसी से रिएक्ट क्यों करना चाहेगा? ये नहीं चाहता है कि हम किसी से जाए। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो जाएगा, एक्सेप्शन में थोड़ा बहुत दिमाग में रख लोगे, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी होने के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन जो बोर्ड लेवल पे इरेज करें। तो पहला आंसर पता चल गया जिम्नी कनाडा होगी। दूसरा आंसर पता चल गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट एलॉय एटॉमिक साइज के बराबर होने की वजह से आसानी से बना लेते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस तरह से कोशिश करोगे तो हम आपको बहुत अच्छे से समझा के निकल जाएंगे। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। एक बात याद रख लो कि डी ब्लॉक में जितना भी एलिमेंट होता है, यहाँ Sc होता है, यहाँ Zn होता है, ऐसा कुछ बड़ा होता है, और नीचे में F ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ये सारे के सारे डी ब्लॉक याद नहीं करना है आपको, और ये सारे के सारे F ब्लॉक के होते हैं। और F ब्लॉक जो है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड से शुरू होता है। और इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर। स्कैंडियम है, टिटेनियम है, कैडमियम है और लेंथनियम है। तो लेंथनियम होगा कहां पर? F ब्लॉक में। और ये तीनों के तीनों किस ब्लॉक के हैं? डी ब्लॉक के। तो ऑब्वियस सी बात है, जो F ब्लॉक का होगा वो F तक एटॉमिक नंबर जाएगा, F तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो लेंथेनाइड का ज्यादा होगा। बोलोगे सर ये तो याद करना पड़ेगा। तो याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार पीरियोडिक टेबल को बस झांक लो। हम यहाँ बता दे रहे हैं तो आपको भी लॉजिक पता चल जाएगा। इरेज करें, पक्की वाली बात। अब इस तरह से हमने आपको ये तीनों क्वेश्चन समझा दिया अच्छे तरीके से। थोड़ा टाइम लगा, हटा देते हैं इन तीनों क्वेश्चन को। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, जगह नहीं था बोर्ड पे तो नहीं लिखा, पहले इसको बता देते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एग्जिटेड बाय एक्टियम। तो इसका आंसर चाहिए तो लगा लो +3, लेकिन रीजन चाहिए तो बताते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। टाइम कितना होगा? 14 मिनट। ठीक, देखो
आपको जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो याद रख लेना कि मोस्ट अकरिंग एंड मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला और सबसे ज्यादा स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है लेंथेनॉइड का, वो भी होता है प्लस, और जो एक्टेनॉइड का होता है वो भी होता है +3। दोनों का ज्यादातर देखे जाने वाला ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। इसमें आपको नो एक्सेप्शन पढ़ना नहीं है बोर्ड लेवल पे, ठीक है। बस ये बात बोल देना है कि इट सम हैज हाई ऑक्सीडेशन नंबर एज +7। यानी बोलोगे कि ऑक्सीडेशन नंबर एक्टिनाइड का +3 होता है, आंसर तो मार दिया, लेकिन बोलोगे कि लेंथेनाइड ग्रुप हो या एक्टिनाइड ग्रुप हो, दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट अकरिंग और मोस्ट स्टेबल जो है, जो सबसे ज्यादा स्टेबल पाया जाने वाला है एलिमेंट, वो +3 है। लेकिन एक्टिनाइड में कभी कभी +7 भी चला जाता है, नाम क्या है वो याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन लेंथेनाइड का +3 है, लेकिन कुछ ऐसे भी है some are there which has +2 and +4 ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ ऐसे भी है जिसके +2 भी है और +4 भी है, वो आपको देखने को मिलेगा EU2+, CE4+, या SM2+, या YB2+, या TB2+, TB4+, ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा। EU2+, SM2+, CE4+, TB4+, YB4+, और देखने को मिल सकता है आपको PR4+, TM4+। इतना से ज्यादा आपको देखने को, सॉरी TM2+, इतना से ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये दिमाग में रख लो, लास्ट दिन पढ़ रहे छोड़ोगे क्यों। ये सारे के सारे क्या है, ऐसे एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट या तो 2 है या तो 4 है। इसमें इकलौता ऐसा है CU4+, यहां नहीं लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, इकलौता ऐसा है CE4+, जो कि बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसमें? इन एक्वस स्टेट। एक एक्वस स्टेट में, यानी एक्वस फॉर्म में, फॉर्मूला स्पेलिंग देख लो, एक एक्वस फॉर्म में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। यानी ये क्या करेगा, CE4+ जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा और CE3+ बना लेगा। यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया यानी रिडक्शन किया, यानी जो रिडक्शन करता है खुद को, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसके अलावा EU2+ बोल दो, या SM2+ बोल दो, या YB2+ बोल दो, या TB4+ बोल दो, या PR4+ बोल दो, या TM2+ बोल दो, ये सारे के सारे बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। किसमें? एक्वस फॉर्म में। ये बात लिखोगे, वो प्लस कैसे आएगा भैया? एक्वस फॉर्म में या एक्वस स्टेट में ही। तो आपने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड हो जाए या लेंथेनाइड हो जाए, डायरेक्ट पूछ लिया जाए, स्पेशल केस एग्जांपल ना पूछ लिया जाए तो +3 दोनों के लिए मारेंगे। अगर आपसे पूछ देगा कि मैक्सिमम कितना जाता है एक्टिनाइड का, तो बोलोगे +7 जाता है। लेंथेनाइड का क्या होता है? तो +2 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 एग्जांपल रट लो। रात भर में अगर 3 2 5 2 7 रात भर में अगर हमने 5-6 घंटे में सारा रट के आपको समझा दिया, तो आप भी रट के समझा सकते हो। ठीक है, एग्जाम देने जाना है कल, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें ये ध्यान रख लो कि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये सारे के सारे बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज करे, यानी यहाँ पर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ, उसको लिख के समझा देते हैं। इसको लिख लो, अब हम एडिट करेंगे, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, लिख लो। इसके लास्ट पार्ट क्वेश्चन पे आते, कहता है यहां तक समझ में आ गया कि एक्टिनाइड का +3 होगा। ठीक है, अब कहता है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द लेंथेनाइड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। लेंथेनाइड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है? पहला कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ 4f, लेंथेनाइड है F ब्लॉक का, सही बात। इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड +4 स्टेट, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर ऑल द मेंबर ऑफ सीरीज, गलत बात।
सारे मेंबर के लिए +4 बनाता है, कुछ ही मेंबर तो है जो +4 और +2 बनाता है। EU2 प्लस SM2 प्लस PR4 प्लस CE4 प्लस TB4 प्लस YB4 प्लस TM2 प्लस, ये सारे के सारे +2 या +4 बनाते हैं, जिसमें CE4 प्लस बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और बचा हुआ बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सारे के सारे एक्वस फॉर्म में, रिवीजन भी करा दिया। तो यानी ये गलत है, नॉट ट्रू। तो ये तीनों जो सही है, इससे स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि क्या क्या अच्छी बातें होती है लेंथेनाइड में। ये तो नहीं होती है। तो देयर इज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द रेडियाई ऑफ द मेंबर विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इन द सीरीज, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा उसका जो रेडियाई है वो डिक्रीज करेगा। यानी स्कैंडियम 21 है, टिटेनियम 22 है, वेनेडियम 23 है, तो इसमें एटॉमिक रेडियस पूछेगा तो इसका सबसे बड़ा, उसके बाद इसका छोटा, उसके बाद जो आएगा उसके अकॉर्डिंग, यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उसका एटॉमिक रेडियाई घटता चला जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है तभी तो इसमें दिया गया है। दूसरा, ऑल द मेंबर एग्जिबिट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी सही है, तो ये तो हम ऑलरेडी समझा भी चुके हैं। नेक्स्ट कहता है बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज, क्योंकि लेंथेनाइड के सारे ग्रुप का एलिमेंट का सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है, ये भी बात समझ गए। तो सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड इज नॉट इजी, लेंथेनाइड को हम इजिली क्यों नहीं सेपरेट कर सकते, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज लगभग सिमिलर होती है लेंथेनाइड की। तो ये 3 पॉइंट से हमने 3 पॉइंट समझ लिया लेंथेनाइड के बारे में, और जो गलत था वो तो गलत समझ ही गए। तो इस तरह से एटॉमिक रेडियस भी समझ में आ गया लेंथेनाइड का। लेंथेनाइड क्यों अलग नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके अंदर में सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं लेंथेनाइड के एलिमेंट के अंदर में। ये सारी चीजें हमने सीखी, और ये केस स्टडी बेस्ड अगर समझ में आएगा तो प्लीज एक कमेंट तो बनता है, फिर हम आपको नेक्स्ट कुछ बता देंगे। जैसा बोलोगे, अगर कुछ डिमांड होगी तो वो बताओगे, उसके अकॉर्डिंग हम बना देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। हम खुश हैं क्योंकि हमने भी बना दिया, समझा दिया। आई फील ग्रेटफुल, हमें लगा कहीं कुछ गलत ना हो। ठीक, बाय बाय।